हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेन स्टडी। माई सेल्फ सचिन सर। आज हम आपसे ज्योग्राफी की बेसिक्स पे बात करेंगे। ज्योग्राफी के बेसिक्स पे बात करने से पहले थोड़ा ज्योग्राफी विजुलाइज कर लेते हैं कि ज्योग्राफी एक्चुअली में है क्या। एक्चुअली में ज्योग्राफी वो सब है जो आपके आसपास घट रहा है, जो आप देख रहे हो, जो आप महसूस कर रहे हो। आप घर से निकलते हो तो पार्क देखते हो, या फिर आप घर से निकल के अपने लहलहाते खेत देखते हो, या फिर आप ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे घूमने जाते हो, चोटियां देखते हो, बर्फ देख रहे हो, या फिर आप कहीं से बहती हुई नदी देख रहे हो, आपके घर से या शहर से गुजरती हुई नदी है, यानी बरसता हुआ पानी है। वो सब जो आप मौसम जो देख रहे हो, वो मौसम भी क्या है, वो भी भूगोल है। तो अगर हम देखें तो जो कुछ घट रहा है या जो महसूस हो कर रहे हैं, वो सब भूगोल है। हम देख तो लेते हैं पर लेकिन इसको समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो समझने के लिए जो है हमें उसके कुछ सिद्धांतों को समझना पड़ता है। तो उसी भूगोल की समझ को बढ़ाने के लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। तो आपको इसमें भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांतों पे हम लोग डिस्कस करेंगे, जिससे आपकी जो एक व्यापक समझ बढ़ जाए, ना केवल एग्जाम के स्तर पर, और साथ साथ आपकी एक व्यवहारिक समझ भी बढ़ जाएगी इससे। तो अगर हम देखें आपके स्क्रीन पर ये बेसिक ज्योग्राफी लिखा हुआ है, जिसमें हम लोग ज्योग्राफी को दो पार्ट में हमने बांटा है। एक पार्ट है इसका जो है, जिसको हम लोग प्रिंसिपल ज्योग्राफी कहते हैं, यानी भौतिक भूगोल के सिद्धांत, और दूसरा अप्लाइड ज्योग्राफी, जिसे हम व्यवहारात्मक भूगोल कहते हैं। ये इसमें जो फर्स्ट पार्ट में हम फिजिकल ज्योग्राफी पे बात कर रहे हैं, जो भौतिक भूगोल का सिद्धांत है, और दूसरे में हम लोग अप्लाइड ज्योग्राफी, जो हम लोग जो है ह्यूमन ज्योग्राफी पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो जो कि नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। तो हमारा जो इस वीडियो में हम लोग भौतिक भूगोल के सिद्धांत यानी फिजिकल ज्योग्राफी पे बात करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी में हम देखेंगे कि कौन कौन से कंपोनेंट हैं या कौन कौन से पार्ट हैं जो फिजिकल ज्योग्राफी को क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, आपके अपने स्क्रीन पे आप देखिएगा तो आपको चार कंपोनेंट दिख रहे हैं या चार पार्ट दिख रहे हैं। इसमें पहला पार्ट है इसका जियोमॉर्फोलॉजी, जिसमें हम भू आकृति विज्ञान यानी लैंड सरफेस की बात करेंगे। दूसरा पार्ट है इसका क्लाइमेटोलॉजी, जिसमें हम लोग जो है बदलते हुए मौसम की बात करेंगे। और तीसरा पार्ट है इसका ओशियनोग्राफी, जिसमें हम जलमंडल, हाइड्रोस्फीयर या ओशियन से रिलेटेड बात करेंगे। और चौथा पार्ट इसका जो है आपका बायोज्योग्राफी है, जिसमें हम बात करेंगे भौतिक जैविक विशेषताओं की, यानी जो भी इन तीनों के मिलन से जो प्रकृति का निर्माण हो रहा है, उस पर हम बात करेंगे। तो ये हम लोग का फिजिकल ज्योग्राफी का प्राइमरी इंट्रोडक्शन रहा। अब हम लोग इसको एक एक सेगमेंट में, क्योंकि इसको हमको स्पेसिफिक तरीके से समझना है कि ये कैसे घट रहा है, तो स्थल पे होने वाली विशेषताएं या फिर समुद्र में होने वाली या फिर वायुमंडलीय स्तर पे, इन सबको हम लोग बहुत स्पेसिफिक स्तर पे पढ़ेंगे और समझेंगे। पिक्चर है, इससे आप अच्छे तरीके से विजुलाइज करके समझ भी सकते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है आपका, ये लैंड वाला पार्ट है। तो देखिएगा, तो यहाँ पे जो है ये लिथोस्फीयर वाला पार्ट है, तो ये हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी वाले पार्ट में पढ़ते हैं। ये हमारा ओशियनोग्राफी वाला पार्ट है, जिसमें हम लोग जो है समुद्र के स्तर पर चीजें विशेषताओं को पढ़ते हैं। ये हमारा वायुमंडलीय स्तर वाला पार्ट है, जिसे हम क्लाइमेटोलॉजी स्तर पर पढ़ते हैं। और इन तीनों के मिलने से जो क्षेत्र का निर्माण होता है, उसे हम लोग जो है बायोज्योग्राफी में पढ़ते हैं। तो इस प्रकार हमारा एक कंप्लीट फिजिकल ज्योग्राफी का जो है निर्माण होता है। सबसे पहला आपका जो फर्स्ट पार्ट है हमारा जियोमॉर्फोलॉजी है। तो जियोमॉर्फोलॉजी में हम लोग ये चीज़ें देखते हैं कि पहले जियोमॉर्फोलॉजी वर्ड कहाँ से आया। जियोमॉर्फोलॉजी वर्ड जो है, ये ग्रीक वर्ड है जो जियोमॉर्फोलोगोस से बना है। जी का मतलब होता है अर्थ, और मॉर्फो का मतलब होता है यहाँ पे फॉर्म यानी स्वरूप, और लोगोस का मतलब होता है बातचीत, यानी वो ब्रांच या वो शाखा जहाँ पर हम लोग धरती के स्वरूप यानी अर्थ सरफेस की बात करते हैं। यानी जो अर्थ सरफेस यानी लैंड, जो आपका लिथोस्फीयर है, उसकी प्रॉपर्टीज़ पे जहाँ डिस्कस हो रहा है, यानी उसके ओरिजिन से लेकर के उसके रीजन्स पे हम बात करेंगे, तो उसे हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी कहते हैं। तो लिथोस्फीयर, और लिथोस्फीयर में जितने भी रिलीफ्स मिलते हैं, रिलीफ्स इन द सेंस
रिलीफ का मतलब होता है या कोई भी ऐसी टोपोग्राफी जिसके पास अपनी एक हाइट है, अपना एक स्लोप है, वो उसको हम लोग रिलीफ बोलते हैं। और इसी हाइट और स्लोप के बिहाफ पे हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं टोपोग्राफी को। जैसे हम अगर आपका हाइट इसकी ज़्यादा है, स्लोप स्टीप है, तो उसको हम लोग माउंटेन कहते हैं। और अगर उसकी हाइट एवरेज है और उसका स्टीप स्लोप है वो थोड़ा डिफरेंट है, तो हम लोग प्लेटो कहते हैं। तो इसी तरह जो है आपके वेरियस रिलीफ मिल जाते हैं, जैसे माउंटेन हो गया, प्लेटो हो गया, प्लेन हो गया। ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत सारे आपके रिलीफ को शो कर रही हैं। अच्छा, इस रिलीफ को बनाने के लिए जो है कुछ फोर्सेस भी एक्टिव होते हैं। पृथ्वी पर या अर्थ पर दो तरीके के फोर्स एक्टिव हैं जो इन रिलीफ को बना रहे हैं। इसमें एक एंडोजेनेटिक फोर्स है और एक आपका एक्सोटिक फोर्स है। एंडोजेनेटिक फोर्स जो है वो पृथ्वी के अंदर से काम कर रहा है, पृथ्वी के अंदर। और पृथ्वी के अंदर में जो है जैसे आपका अर्थक्वेक हो गया या वोल्केनो हो गया, ये सब इसी के क्या है, रिजल्टेंट हैं फोर्स के। और यही इस पृथ्वी पर जो है विभिन्न प्रकार के जितने भी लैंड फॉर्म्स देख रहे हैं उनको बनाने का काम करते हैं। साथ साथ में कुछ एक्जोटिक फोर्स हैं, जैसे वाटर हो गया, एयर हो गया आपका। तो ये सब जो है मिल करके ये ऊपर से बनाई हुई चीज़ें हैं उनको शेप देने का काम करते हैं। तो आज जितने भी आप लैंड फॉर्म्स देख रहे हैं, इन दोनों ही फोर्सेस के मिक्स्ड वर्क हैं। इन दोनों ने मिल करके इस लैंड फॉर्म्स को बनाया है। तो हम इस ज्योमोर्फोलॉजी में क्या क्या पढ़ते हैं? हम ये पढ़ते हैं कि लैंड फॉर्म्स कैसे बने, कौन कौन से फोर्सेस पे काम कर रहे हैं, कितने प्रकार के लैंड फॉर्म्स मिलते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम लोग सिक्वेंशियल रूप से पढ़ते हैं और इसी को हम लोग जो है ज्योमोर्फोलॉजी में हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप इस पिक्चर में देखें तो इसको आप अच्छे से देख सकते हैं कि ये एक ज्योमोर्फोलॉजी का एक एट अ ग्लांस पिक है। अगर आप सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं अपने स्क्रीन पे, तो देखेंगे जैसे माउंटेन रेंज है, इसकी पीक हाई है, यहाँ से निकलती हुई नदियाँ हैं, ठीक है, प्लेटो है, पठार है, इसकी पीक जो है थोड़ा एवरेज है, लो है, इसका स्लोप जो है डिफरेंट है, कॉन्वेक्स है। जबकि अलग अलग तरीके से जो है जहाँ पे हाइट और स्लोप डिफरेंट हो रहा है और उसी हिसाब से इसके रिलीफ का क्या है, डिफरेंशिएट हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप देखें इस वीडियो में तो ज्योमोर्फोलॉजी पे हमने बात की, इसकी प्रॉपर्टीज़ पे बात की, और आई होप आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आई होगी। और जो भी कुछ है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। बाकी हम लोग जो नेक्स्ट पार्ट है इसका नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो थैंक्स।